चलो चलते हैं जगन्नाथ मंदिर की ओर, जो अपने आप में निराला, बिल्कुल निराला। इतिहास के पन्नों में भले ही कुछ कहा जाता हो, लेकिन पूर्ण वैज्ञानिक आधार पर बना ये मंदिर किस तरीके से बना, क्या इसकी खासियत है, सुन। मैं पत्थर जोड़ने वाला मजदूर नहीं, मैं आस्था को आकार देने वाला स्थापत्यकार हूं। मैंने जगन्नाथ मंदिर बनाया है। यह मंदिर बना ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के शासनकाल में। मुझे आदेश मिला इस वंश के शक्तिशाली राजा अनंतवर्मन चोड़ागंगा देवा से। राजा का आदेश साफ था, ऐसा मंदिर बनाओ जो समय, समुद्र और सदियों को चुनौती दे सके। मैंने नीलाचल की पहाड़ी चुनी। समुद्र पास था, पर नींव सुरक्षित दूरी पर रखी। आस्था को लहरों से नहीं लड़ाना था। हमने खोंडालाइट पत्थर चुना। नमक, हवा और समय तीनों से लड़ने की ताकत रखने वाला। हमारे पास सीमेंट नहीं था, इसलिए हर पत्थर दूसरे पत्थर में फंसकर जुड़ा। आज इसे तुम इंटरलॉकिंग टेक्निक कहते हो। यह मंदिर बना कलिंग स्थापत्य शैली में। ऊंचा शिखर, जगमोहन, नाट मंडप और भोग मंडप। 214 फीट ऊंचा शिखर। हर पत्थर ऊपर जाते हुए जिम्मेदारी मांगता था। देवता की मूर्तियां पत्थर की नहीं बनी, नीम की लकड़ी चुनी, क्योंकि भगवान जीवित माने जाते हैं। हर कुछ वर्षों में मूर्तियां बदली जाती हैं। इसे कहते हैं नव कलेवर, देवता का नया शरीर। मैंने ऐसा मंदिर बनाया जहां भगवान खुद जनता के बीच आते हैं, रथ यात्रा के रूप में। यह मंदिर सिर्फ ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी का नहीं, यह भारत की आत्मा का प्रतीक है। मैंने मंदिर नहीं बनाया, मैंने विश्वास को पत्थर में उतारा। ये है 12th सेंचुरी में बना पुरी का जगन्नाथ मंदिर। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि एंशिएंट इंडिया की सबसे एडवांस्ड इंजीनियरिंग का सबूत है। रिपोर्ट्स के बेस पर चलिए इसकी अनंतवर्मन ने जब इसे बनवाया तो उन्होंने कलिंगा आर्किटेक्चर का यूज किया। 214 फीट ऊंचे इस टेम्पल को बनाने के लिए कोई सीमेंट या चूना यूज नहीं हुआ है। भारी भरकम पत्थर सिर्फ अपने वजन और ग्रेविटी से टिके हैं। लेकिन सवाल यह है कि इतनी भारी स्ट्रक्चर रेती मिट्टी यानी सैंडी सॉइल पर टिकी कैसे है? इसके पीछे है सैंड बॉक्स टेक्निक। इंजीनियर्स ने पहले जमीन में एक बड़ा गड्ढा किया और उसे रेत से भर दिया। ये रेत एक सीस्मिक डैम्पनर का काम करती है। जब अर्थक्वेक आता है तो ये रेत वाइब्रेशंस को सोख लेती है, जिससे मेन बिल्डिंग तक झटका नहीं पहुंचता। साथ ही ये पानी की ड्रेनेज को इतना परफेक्ट रखती है कि इसकी नींव कभी धंसती नहीं। अब बात करते हैं उस बागी झंडे की जो हवा के ऑपोजिट उड़ता है। रिपोर्ट के मुताबिक ये फ्लूइड डायनेमिक्स का कमाल है। जब हवा टेम्पल के कर्व्ड रेखा द्यूला स्पायर से टकराती है तो वो बाउंड्री लेयर सेपरेशन क्रिएट करती है। इससे टेम्पल के पीछे एक वेक रीजन यानी लो प्रेशर एरिया बनता है। इस गैप को भरने के लिए हवा बैकफ्लो करती है, जिससे एडीज यानी हवा के भंवर बनते हैं। इसी वजह से झंडा हवा की मेन डायरेक्शन के उल्टा लहराए देता है। टेम्पल के टॉप पर एक 8 टन का नील चक्र है जो 8 मेटल्स यानी अष्ट धातु से बना है। इसे बिना किसी क्रेन के 214 फीट ऊपर रैम्प प्रिंसिपल से ले जाया गया था। लेकिन इसका असली काम है लाइटनिंग अरेस्टर बनना। इसके नीचे मेटल की स्ट्रिप्स हैं जो ग्राउंड तक जाती हैं, जो आसमानी बिजली को सेफ तरीके से जमीन में उतार देती हैं ताकि स्टोन स्ट्रक्चर को नुकसान ना हो। और इसका डिजाइन ऐसा है कि ये हर एंगल से फ्रंट फेसिंग दिखता है, जो कि एक स्फेरिकल सिमेट्री का ऑप्टिकल इल्यूजन है। यहाँ इंजीनियरिंग सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी है। टेम्पल की मेघनाथ पचेरी यानी आउटर वॉल 20 फीट ऊंची और 6 फीट मोटी है। इसका साउंड इंसुलेशन इतना तगड़ा है कि जैसे ही आप सिंह द्वार से अंदर कदम रखते हैं, वैसे ही समुद्र की लहरों का शोर बिल्कुल बंद हो जाता है। इसे अकूस्टिक डैम्पिंग कहते हैं। और यहाँ तक कि इस मंदिर के रसोई में भी फिजिक्स है। जब 9 मिट्टी के बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं तो सबसे ऊपर वाला पहले पकता है। इसका कारण स्टीम प्रेशर और हीट कन्वेक्शन है। नीचे की भाप पाइप इफेक्ट की तरह ऊपर के बर्तन में ट्रैप हो जाती है, जिससे वहां टेम्परेचर और प्रेशर